नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरसीसी नालंदा लाइव। दरअसल काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रकट करने का आज आखिरी दिन था। डीआरसीसी कर्मी पिछले 1 सितंबर से 7 सितंबर तक काला बिल्ला लगाने का ऐलान पहले ही कर रहे थे। दरअसल नीतीश सरकार ने संविदा कर्मियों के बेहतरी के लिए अशोक कुमार चौधरी कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी, लेकिन अब तक वो ठंडे बस्ते में है। रिपोर्ट नहीं लागू किए जाने से संविदा कर्मियों का भविष्य अधर में ही लटका है। उन्हें इंतजार है कि आखिर कब तक नीतीश सरकार की नींद खुलेगी। पिछले 24 अप्रैल 2015 को ही गठित चौधरी कमेटी को 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी। कई बार कमेटी का सेवा विस्तार मिला। कमेटी ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को आखिरकार 4 साल पहले ही सौंप दिया। 13 सितंबर 2018 को समिति की रिपोर्ट कैबिनेट को मिल गई और उसकी मंजूरी भी मिल गई, लेकिन अभी तक नीतीश सरकार ने उस पर कुछ करने का जहमत नहीं उठाया था। और उसी मांग को लेकर के डीआरसीसी कर्मी काला बिल्ला लगाकर विरोध कर रहे थे कि उस जो चौधरी कमेटी का रिपोर्ट है उसको जो लागू किया जाए। सरकार ने इनके मांगों पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जिससे डीआरसीसी कर्मी में रोष व्याप्त है और वे अब आगे की रणनीति के लिए स्वतंत्र हैं। वे अब हड़ताल तक जाने की बात कह रहे हैं। आपके सारे मांगों में एक मांग ये था कि आप चौधरी कमेटी के लिए आपने बात रखी है, उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालेंगे? हम लोग का जो प्रमुख मांग है वो चौधरी कमेटी ही है। चौधरी कमेटी की अनुशंसा अगर लागू हो जाए तो हमारे सारे जो मांगे हैं अपने आप पूरी हो जाएंगी। चौधरी कमेटी है 2014 से ही नीतीश सरकार संविदा कर्मियों के लिए एक उस पर शोध करने के लिए लगाए हुए हैं कि उनकी क्या क्या ग्रीवांसेज है तो आप उनको बताइए। अब चौधरी कमेटी जो है पूरा हो गया, अपना रिपोर्ट जो है 2018 में ही इनको सबमिट कर दिया है, फिर उसे लागू क्यों नहीं किया जाए? बस हमारा यही मांग है, सिर्फ चौधरी कमेटी चौधरी कमेटी चौधरी कमेटी। मेरा जो मुख्य मांग जो है हम लोग का वो है स्थायीकरण को लेकर। जो हम लोग जो लगभग इस कार्यालय में जो हम लोग 6 साल जो हम लोग जो कार्य किए हैं, और इसके साथ साथ जो मैंने सरकार का मुख्य कार्य जो इलेक्शन ड्यूटी से लेकर सारा कार्य जो हम लोग किए हैं, ये कार्य करते हुए हम लोग को अभी तक कोई आश्वासन नहीं सिर्फ मिला है कि आप लोग का स्थायीकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक स्थायीकरण की कोई बात नहीं हो रही है। इस चलते हम लोग काला बिल्ला को लगा कर ये हम विरोध जता रहे हैं और मैं स्थायीकरण को लेकर ये मांगे हम लोग रख रखे हैं। और दूसरी बात है कि महंगाई को देखते हुए हम लोग को जो मानदेय जो है वेतन बढ़ोतरी की जाए, ताकि हम लोग इस महंगाई के दौर में हम लोग जी सकें। विरोध कर रहे हैं, विरोध का क्या कारण है? विरोध का कारण है कि सरकार हम लोग को उच्च स्तरीय कमेटी जो है उसमें हम लोग को भी शामिल होना चाहिए। सभी जो भी नियोजित कर्मी हैं उनको एक तरह का बर्ताव करना चाहिए सरकार को। सरकार से प्रमुख मांगे 4-5 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पहला है जो चौधरी कमेटी जो लागू हुई थी वो नियम हम लोग पे लागू किया जाए। दूसरा यह है कि हम लोग को जो 1 मंथ का जो सैलरी काट के जो वो लोग रखे हैं सिक्योरिटी मनी के रूप में, वो वापस किया जाए, वो भी ब्याज के साथ। ये हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। सबसे पहला मांग है जो मुख्यमंत्री के द्वारा गठित कमेटी चौधरी कमेटी है उनको लागू किया जाए हम लोग के ऊपर भी, जो अभी तक हम लोग के यहाँ लागू नहीं किया गया है। हमारी दूसरी मांग है 11 महीना जो हमारा एक्सटेंशन होता है वो रिन्यूअल को निरस्त करते हुए हमारी नौकरी 60 साल की जाए। तीसरी मांग हमारा है कि महंगाई को देखते हुए हमारे मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए, जिससे हम लोग अपनी फैमिली के साथ जिस जिले में हम लोग कार्यरत है वहाँ अपनी फैमिली के साथ सही ढंग से रह सकें। मांगे क्या है? हम लोग की 5 मांगे हैं। जो उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ है उसकी अनुशंसाओं को लागू किया जाए, और जो सेवा विस्तार की प्रक्रिया 11 माह पर होता है उसको निरस्त किया जाए और 60 साल किया जाए। हमारी प्रमुख मांगे ये थी कि जो 5 मांग थी सरकार से, जो कि अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया सरकार के तरफ से या विभाग के तरफ से। हम लोगों ने मांग की थी सरकार से
पहला जो इतनी दूर ट्रांसफर की कर दी गई, ट्रांसफर भी हुआ तो 400, 500, 300 किलोमीटर के दूरी पे हुआ, जो कि इतना कम वेतन में हम लोग रहन सहन नहीं कर पा रहे हैं और ना ही अपने फैमिली को देख पा रहे हैं। छुट्टी के लिए भी दिक्कत होती है। दूसरा मांग जो है हमारा, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के अनुसार हमारी सैलरी में बढ़ोतरी किया जाए। देखिए, हम लोग का जो है 5 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें चौधरी कमेटी है उसमें मैक्सिमम जो है सारे मांगे हमारी जो है उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो सबसे पहले तो कहना ये है हमको कि चौधरी कमेटी जो उसमें क्लियर मेंशन भी है कि जिला निबंधन परामर्श केंद्र में नियोजित कर्मियों को चौधरी कमेटी में जो जो बातें की गई है वो लागू किया जाए। तो उसको जो है कि लागू किया जाए और जो भी डीआरसीसी का एचआर मैनुअल है उसको रद्द किया जाए। हमारी 5 मांगे हैं, जिसमें अशोक चौधरी कमेटी का जो रूल नियम बनाया गया उसे हम लोगों के साथ लागू किया जाए। और दूसरा है, जैसे 22 दिन पर हम लोगों को एक सीएल मिलता है, अगर उससे पहले अगर हम लोग सीएल का यूज करते हैं तो पैसा काटा जाता है सैलरी में से। इसमें कुछ संशोधन किया जाए। हमारा प्रमुख मांग जो है वो बिहार विकास मिशन से ये है कि 11 माह का रिन्यूअल जो है उसको वो ख़त्म करें, ठीक है। दूसरा है चौधरी कमेटी के अनुशंसा को लागू करें, जो कि उसका फाइल भी जा चुका है, लेकिन अभी तक बिहार विकास मिशन से कोई जवाब नहीं आया है। मांग तो मेरा यही सबसे पहले था, चौधरी कमेटी को लागू किया जाए। वो लागू होने पे मुझे उसमें जो भी है मतलब शर्तें वो मुझे मिल जाएगा। और दूसरा है कि नज़दीक जिला हमको ट्रांसफ़र किया जाए। कई सारे मांगे हैं, जिसमें सबसे पहला मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ था अशोक चौधरी का, वो लागू किया जाए। और महंगाई को देखते हुए कम से कम 10,000 मानदेय में वृद्धि किया जाए। हम लोग का मेन कारण है कि चौधरी कमेटी लागू करवाना हम लोग के ऊपर भी विभाग की तरफ से हम लोग बहुत बार पत्राचार भी किए हैं कि चौधरी कमेटी भी हम लोग के ऊपर भी लागू। हम लोग का 5 सूत्री मांग है, जिसमें से पहला सूत्री मांग ये है कि चौधरी कमेटी का जो भी रिपोर्ट आया, अनुशंसा हुआ, वो हम लोग के प्रति लागू आज तक नहीं किया गया। हम सरकार से काला बिल्ला लगाकर यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि यथाशीघ्र हम लोग को चौधरी कमेटी अनुशंसा के तहत लाभ दिया जाए, क्योंकि अब हम लोग का एक उम्र इस पड़ाव पर पहुंच गया है कि न तो कोई रोजगार कर सकते हैं, न कोई नौकरी कर सकते हैं। एडिटर शशि स्नेही के साथ मैं संजय विद्यार्थी, धन्यवाद।